अक्टूबर 2025 में धनु राशि के लिए ये केवल गोचर नहीं, बल्कि ग्रहों का एक महानाट्य मंच सज रहा है। जब शनि, राहु और केतु जैसे भारी भरकम ग्रह दर्शकों की भूमिका में हों, तो समझिए मंच पर असली एक्शन 5 मुख्य ग्रहों बृहस्पति, मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र के हाथ में होगा। धनु राशि पर पड़ने वाले इस अद्वितीय पंचग्रहीय प्रभाव को विस्तार से समझते हैं, जो आपके जीवन के हर पहलू को छूने वाला है। 1. देवगुरु बृहस्पति, परिवर्तन का महाअध्याय, अष्टम भाव में। आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर 12 साल में एक बार होने वाली घटना है। अष्टम भाव को आमतौर पर डर और रुकावटों का घर माना जाता है, लेकिन जब स्वयं गुरु, देवताओं के गुरु और ज्ञान के भंडार यहां आते हैं, तो ये डर का नहीं, बल्कि गहरे और सार्थक परिवर्तन का घर बन जाता है। मूल प्रभाव: गुरु यहां अंधेरे को दूर कर जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। यह स्थान रुकावटों का है, लेकिन गुरु की उपस्थिति उन्हें दूर करके ईश्वरीय सहायता के माध्यम से आपके परिणामों को आप तक पहुंचाएगी। यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो खुद बदलाव चाहते हैं। अमृत दृष्टियां गंगाजल के समान गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है, वहां अमृत बरसाती है। 5वीं दृष्टि 12वें घर पर। यह दृष्टि विदेशी संबंधों, बड़े निवेश, इन्वेस्टमेंट्स और आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता दिलाएगी। यदि आप शिक्षा या करियर के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो यह द्वार खोल देगा। 9वीं दृष्टि शनि के घर पर। गुरु अपनी ही राशि मीन में बैठे शनि को देख रहे हैं। यह दृष्टि आपके करियर, कर्म में आ रही विलंब या रुकावटों को समाप्त करेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे और आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन सफलता से कर पाएंगे, जिससे सौभाग्य की वृद्धि होगी। 2. ऊर्जा और लाभ का समन्वय। मंगल देव। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और पंचमेश, संतान, शिक्षा, बुद्धि होने के नाते महत्वपूर्ण है। 27 अक्टूबर तक लाभ भाव पर यह समय किसी वरदान से कम नहीं। लाभ भाव पर मंगल का होना आर्थिक प्रगति, मनोरथों की पूर्ति और संतान से जुड़े शुभ कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल है। यह आपको जोखिम लेने और उसे मुनाफे में बदलने की हिम्मत देगा। 27 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक 12वें घर पर मंगल अपने ही घर 12वें घर में प्रवेश कर गुरु के प्रभाव को और बढ़ा देंगे। इसका मतलब है कि विदेश से जुड़े कार्य, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना और दूर दराज के स्थानों में निवेश की योजनाओं को बल मिलेगा। यह अवधि आपकी ऊर्जा को सही दिशा में निवेश करने का मौका देगी। 3. करियर और आय का कनेक्शन। बुधदेव। बुध आपके करियर, दशम भाव के स्वामी हैं, जो आपकी आय को सीधा प्रभावित करते हैं। 2 अक्टूबर से लाभ भाव पर दशमेश करियर का स्वामी का एकादश, लाभ का घर में जाना सीधा संकेत है। आपके कर्मों का फल अब लाभ बनकर मिलेगा। परिणाम: ये गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। सोशल सर्कल और बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा। जो कार्य लंबे समय से लंबित थे, उनके पूरा होने का योग है। ये समय मनोरथों को पूर्ण करने और आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए बेहतरीन है। 4. मान सम्मान और सावधानी। सूर्यदेव। सूर्य आपके नवमेश, भाग्य और पिता हैं। 16 अक्टूबर तक करियर भाव पर। यह समय पद, प्रतिष्ठा और इंक्रीमेंट के लिए अत्यंत शुभ है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। 16 अक्टूबर के बाद लाभ भाव पर सूर्य, बुध, मंगल के साथ लाभ भाव में आएंगे। हालांकि सूर्य यहां नीच के हो जाएंगे, लेकिन मंगल और बुध का शक्तिशाली समर्थन उन्हें अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव देने से रोकेगा। विशेष सावधानी: चूंकि सूर्य पिता और बॉस के कारक हैं, इसलिए 16 अक्टूबर के बाद अपने पिताजी और सीनियर बॉस के साथ किसी भी तरह की तर्क वितर्क या बहस से पूरी तरह बचें। मधुर संबंध बनाए रखने पर ध्यान दें। 5. धन और नौकरी की परीक्षा। शुक्राचार्य। शुक्र आपके नौकरी, षष्ठ भाव के मालिक हैं और धन के कारक भी हैं। 9 अक्टूबर से करियर भाव पर। 9 अक्टूबर को शुक्र केतु के बंधन से मुक्त होकर आपके करियर के घर दशम भाव में आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये करियर में धन वृद्धि का योग बनाता है। स्थिति: यहां शुक्र नीच के होंगे, जिसका अर्थ है कि आपको सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। निष्कर्ष: विशेष रूप से 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपको अपने काम में अधिक मेहनत, समर्पण और लगन दिखानी होगी। हालांकि गुरु और मंगल जैसे सकारात्मक ग्रहों के समर्थन के कारण कुछ समस्याओं और रुकावटों के बाद भी आप उच्च सफलता के आयामों को अवश्य प्राप्त करेंगे। सफलता का महामंत्र और अंतिम उपाय।
इस महागोचर के शुभ फल को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 1 सूर्य देव को जल। रोजाना उगते सूर्य को जल अर्पित करें और अपनी वाणी और व्यवहार से पिता एवं बॉस का सम्मान करें। 2 देवी लक्ष्मी की आराधना। शुक्र करियर के भाव में है, इसलिए धन और समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी जी की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या उनका श्रवण करें। यह आपके करियर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करेगा। ये महीना आपके लिए परिवर्तन की चाबी लेकर आया है। विश्वास रखें, इस शक्तिशाली गोचर में आप अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।